इसका सवाल है, हाथ खड़ा करें। आप काफी देर से हाथ खड़ा करें, क्या सवाल है आपका? पूछिए। सर मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस की रणनीति तैयार कौन करता है। कभी ये कहते हैं लाल किला बेच दिया, कभी ये कहते हैं रफल के ऊपर, और हर बार ये मुंह की लाल किला बेच दिया। हाँ, और मोदी जी वहीं से जो है स्पीच देते हैं हर बार। अच्छा, बीच में लेकर आए थे, लेकर आते, याद है आपको? लाल किला तो भाई बिका नहीं है, हम सब जानते हैं। जी जी। कांग्रेस के प्रवक्ता जी से मैं बोलना चाहूँगी, जो ये राहुल गांधी जी लंदन में जाके बोल रहे हैं, ये न्याय मांग रहे हैं कि अपना भारत इतना कमज़ोर है, जो ये वहाँ पे न्याय मांग रहे हैं, बड़े शर्म की बात है राहुल गांधी जी, जो अपने जो वहाँ पे न्याय मांग रहे हो। हमारा भारत इतना कमज़ोर नहीं है, बड़े शर्म की बात है। जो आपकी आज सदस्यता छीनी गई है, आप संसद से बाहर हुए, इसलिए आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इतना कहना चाहती हूँ। चलिए, ये आपका विचार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको बेसिकली आप क्यों उस पुराने दौर में जी रहे हैं जिसमें विदेश से कोई बोलेगा तो भारत में एक्शन होगा। भारत की युवा जो पीढ़ी है वो सुदृढ़ हो गई है, मजबूत हो गई है, अब इन्हें विदेशियों की जरूरत नहीं है, ये देशी लोग ही बड़े पक्के हैं। जी जवाब दीजिए। राहुल आपको जर्मनी पे क्यों भरोसा है? राहुल गांधी जी से जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना हम लोग अपनी लड़ाई लड़कर वहां लेंगे, हमको किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। ये तथ्य आपसे छुपाए गए। अगले दिन बोला, अगले दिन बोला, उस दिन नहीं बोला। अमीश देवगन जी प्लीज देखिए, मैं देश के लोगों से कहता हूं, देखिए ना, किस दिन? डेट बताइए, डेट बताइए, दोनों भाषणों की डेट बताइए। पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। एक दिन क्या बोला, अगले दिन किस दिन की बात बता रहे हैं आप? डेट बताइए। अमीश देवगन जी पहले ही देखिए, वो डेट बताइए। उनसे प्रश्न पूछा गया, ये उनसे जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा दूसरी बात। डेट आप डेट बताइए। एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री जी विदेश जाकर क्या कहते हैं, कभी सुना आपने? देश के प्रधानमंत्री जी ने वो कह रहे शर्म की बात है, उनको विदेशियों से न्याय चाहिए भारत के अंदर। अभी भी जर्मनी, आप अपने सवाल पूछ लिया, मेरी एक बात बताइए, अभी भी आप जर्मनी को शुक्रिया अदा कर रहे हो? जर्मनी को आप बोलते बहुत बढ़िया किया जर्मनी ने। जर्मनी कौन होता है भारत के अंदर बोलने वाला? देश के प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो क्या कहते हैं? 2014 के पहले इस देश में जन्म लेने में शर्म आती थी, तब देश का अपमान आपको दिखाई नहीं देता है। जब कोरिया में और चीन में जाकर वो ये बात कहते हैं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसके पीछे छुपना चाहती है, क्योंकि अनैतिक तरीके से भारत राहुल गांधी की सदस्यता छीनी इन लोगों ने। वहां पर एक 10 सेकंड, अमीश जी एक 10 सेकंड दीजिए, एक सिर्फ 10 सेकंड ले लीजिए। 10 सेकंड देखिए राहुल गांधी जी के साथ क्या किया। राहुल गांधी जी के खिलाफ एक याचिका लगाई, याचिकाकर्ता ने, राहुल गांधी जी के प्रत्यक्ष बयान हुए, वो कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि बार बार बुलाइए राहुल गांधी को। जज ने इनकार कर दिया, खुद ने हाई कोर्ट से स्टे लिया। उसके बाद जब 7 फरवरी 23 को राहुल गांधी जी ने भाषण दिया अडानी के खिलाफ, वो स्टे वेकेट कराने गया, ये कह के नए एविडेंस आ गए, जबकि कोई नए एविडेंस नहीं आए थे। हमने गुहार लगाई जज से, हमने जज से गुहार लगाई कि हमने कहा सीआरपीसी के 202 में अमित शाह से सवाल पूछा, अमित शाह ने न्यूज़ 18 के मंच पे ये सवाल पूछा गया, उसने बोला ऐसा क्या अहंकार था राहुल जी में, दुनिया में सब माफी मांग सकते हैं तो राहुल जी क्यों नहीं माफी मांग सकते? अब ये भी तथ्य ठीक कर दूं। एक सेकंड जवाब। अच्छा, ये विदेश का क्या चक्कर है जी? देखिए विदेश का मैं आपको चक्कर पहले तो जर्मनी का बता देता हूं। चक्कर क्या है कि जहां जाके राहुल गांधी जी बोले थे, मैं पूछना चाहता हूं, जर्मनी की बात करी, जर्मनी में पता है क्या है रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 8% के आसपास। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? 1.8%। भारत उससे कहीं अच्छी स्थिति में है, और आज स्थिति यह है कि हम रुपए में तो रूबल के साथ ट्रेड के लिए तय हो चुका है और शुरू हो गया रूस के साथ, और जर्मनी से बात चल रही है रुपए में ट्रेडिंग की। आज जर्मनी को हमारी जरूरत है और इन्हें जर्मनी की जरूरत है। और इतना ही नहीं, जर्मनी से सीखना है तो सीखिए। सुनिए, दुनिया में एकमात्र देश है जर्मनी जहां की 12 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत पढ़ाई जाती है और ये संस्कृत के विरोध में खड़े होते हैं। जो दुनिया में जर्मनी एक ऐसा देश है, सुनिए, जहां आर्थर शोपेनहावर नाम का एक दार्शनिक हुआ था जिसने उपनिषदों का अनुवाद जर्मन में किया पहली बार किसी यूरोपियन लैंग्वेज। उसने जानते क्या कहा? विश्व का सबसे विकसित मस्तिष्क देखना है तो भारत के आकाश के नीचे आना होगा, पर भारत के आकाश के नीचे सबसे खोखला मस्तिष्क देखना है तो एक पार्टी में आना होगा। और एक और अंत में कह दूं, सुनिए, एक और भी कारण हो सकता है। पिछली बार राहुल जी जाके बोले थे इंग्लैंड में 4-5 साल पहले, हम इंग्लैंड को सरपास करके बन गए, इंग्लैंड से बड़ी अर्थव्यवस्था। ये मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, अगली सरकार मोदी जी की आएगी, हम जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था होने